Subscribe here. Subscribe here. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एजुकेशन टेलीकास्ट की जानिब से आपको YouTube की एक और क्लास में वेलकम करते हैं। आज की जो YouTube की हमारी क्लास है YouTube के कोर्स में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हम बताने वाले हैं आपको कि कॉपीराइट इश्यूज क्या होते हैं YouTube पर और कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से आपको किस तरह से चलना चाहिए YouTube के, क्योंकि YouTube की अब जो नई पॉलिसीज आई हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं और बहुत सारे जो मसाइल पैदा होते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और हम वीडियो पर वो चीज़ अप्लाई कर देते हैं जो चीज़ अप्लाई नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ हमें यूट्यूब पर नहीं करनी चाहिए वो हम वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जब हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या बंद हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि यूट्यूब ने हमारे साथ गलत किया। हालांकि यूट्यूब ये सारी पॉलिसीज़ वगैरह आपको उस वक्त ही बता देता है जब आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं या आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं एडसेंस। तो एडसेंस के हवाले से भी बात होगी हमारी, तो हम आज तीन चीज़ों पर जो है तीन चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है कि यूट्यूब का कॉपीराइट स्ट्राइक का मसला, कॉपीराइट किस तरह से आता है और क्या क्या चीज़ उस हवाले से हमें नहीं करनी चाहिए, और दूसरा है कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से, और तीसरा है कि एडसेंस हमारा क्यों अप्रूव, जैसे एडसेंस हमारा बाज़ दफ़ा सस्पेंड हो जाता है, यूट्यूब का अकाउंट हमारा ठीक ठाक चलता है लेकिन एडसेंस हमारा जो है वो डिसेबल हो जाता है। तो उसके क्या मसाइल होते हैं। तो पहले आ जाते हैं कॉपीराइट। तो कॉपीराइट उन चीज़ों को कहते हैं जो किसी ने खुद से बनाई हो, उसके पास उसके हकूक़ हों, महफूज हों, राइट्स यानी कि इंग्लिश में कहते हैं, तो वो उसके पास महफूज होते हैं। जैसे किसी ने कोई नई चीज़ बनाई, ईजाद की, तो वो उसके हकूक़ महफूज करवा लेता है, यानी कि वो अपने पास रख लेता है। तो उसका अगर वही चीज़ कोई और बनाएगा तो उसको हम कॉपीराइट स्ट्राइक भेजते हैं और वो चीज़ बैन हो जाती है दूसरी चीज़। तो अभी यूट्यूब के क्या होता है कि हम वीडियोस के अंदर अगर अपना म्यूज़िक किसी का इस्तेमाल करते हैं, किसी को कोई गाना इस्तेमाल करते हैं या किसी की कोई वीडियो इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक इस्तेमाल करते हैं, तो वो कॉपीराइट के अंडर आता है अगर वो पहले से यूट्यूब पर मौजूद हो, ठीक है। और अगर नहीं भी मौजूद तब भी अगर किसी का है, जैसे न्यूज़ चैनल है या कोई भी चैनल है, एंटरटेनमेंट की कोई भी टीवी चैनल है, अगर उनकी वीडियो आप लगाएंगे चाहे उनकी वीडियो यूट्यूब पर है या नहीं है तो भी वो कंप्लेन कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ये होता है कि आप कॉपीराइट जो बड़ी कंपनीज या बड़े जो चैनल हैं उनके जैसे ही आप वीडियो लगाएंगे तो आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक या आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपने कॉपीराइटेड वीडियो अपलोड की है। तो उसके तरीक़ेकार होते हैं, वो कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे म्यूज़िक वगैरह होता है, तो वो वहाँ पर आपको यूट्यूब ऑप्शन देता है कि आप उनके साथ रेवेन्यू शेयर करें और अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं आप। और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं कि जो रेवेन्यू शेयर नहीं करते और वो आपको वीडियो भी अपलोड नहीं करने देते, तो इस वजह से आपका चैनल सस्पेंड भी हो सकता है उस हिसाब से, और अगर आप वीडियो को नहीं हटाते तो आपका चैनल बंद भी कर दिया जा सकता है और वीडियो को डिलीट भी कर दिया जाता है। तो अगर आप ने किसी का म्यूज़िक यूज़ किया हो अपनी वीडियो के अंदर या किसी की वीडियो को यूज़ किया हो, वीडियो को यूज़ करने का एक तरीका होता है, अगर आप किसी पर यानी कि उसके वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं या आप किसी और मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि आप अपनी वीडियो का मकसद पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने उस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 30% से कम दिखाना होता है, यानी कि उनकी वीडियो को 30% से कम शो करवाना होता है अपनी वीडियो के अंदर। तो जैसे आपने देखा होगा बाज़ लोग जो हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाते हैं, उस पर कोई डांस या ऐसे गाने वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो उस हिसाब से यूज़ करते हैं कि वो 30% से कम रखते हैं उस म्यूज़िक को और अपनी वीडियो को ज़्यादा, यानी कि आपका अपना कंटेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं दूसरे का तो वो कम होना चाहिए अगर आप उसे यूज़ भी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये थंबनेल का भी आ सकता है कि थंबनेल भी आपका कॉपीराइटेड हो सकता है, इसमें भी कॉपीराइट इशू आ सकता है अगर कोई बंदा कंप्लेन कर दे। वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, आप किसी का भी थंबनेल लगा लेते हैं, लेकिन आपका थंबनेल मेरे ख्याल से यूनिक होना चाहिए। आपको अपना थंबनेल यूनिक बनाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको का जो चैनल है वो उसकी प्रमोशन ज़्यादा होगी और आपका जो थंबनेल एक यूनिक होगा तो ज़्यादा लोग उस तरफ अट्रैक्ट होंगे।
तो ये था हमारा कि कॉपीराइट किस तरीके से आता है और क्या क्या चीज़ें कॉपीराइट के हवाले से हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर इस हवाले से और कोई क्वेश्चन हो कॉपीराइट के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बना देंगे इस हवाले से। अगर क्वेश्चन ज़्यादा हो गया तो वैसे भी हम जो है आंसर आपको करते रहेंगे। तो अब आ जाता है कम्युनिटी गाइडलाइन। आप अगर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है अब यूट्यूब के साथ आपका एक पार्टनरशिप होता है। उसमें ये नहीं होता कि आप जो मर्जी चाहेंगे वहाँ पर आप करेंगे। आप यूट्यूब आपको होस्टिंग दे रहा है, आपकी वीडियो को मेंटेन कर रहा है, आपकी वीडियो को सर्च में ला रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है। आपने सिंपल अपना कंटेंट बनाना है, अपनी वीडियोस बनानी है, हालांकि मेहनत आप भी करते हैं, लेकिन यूट्यूब आपको होस्टिंग देता है तो आप एक पार्टनरशिप करते हैं। जब भी हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो सारी बात है एक आपका जो एग्रीमेंट होता है वो साइन होता है। एग्रीमेंट में आप सारी जो आपकी शराइत होती हैं, आपकी टर्म कंडीशन होती हैं दोनों की, वो आप रख देते हैं और आप उस पर एग्रीमेंट जब कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उनको फॉलो करना पड़ता है जो आपने रूल बनाए होते हैं अपने पार्टनरशिप के साथ। तो अब अगर हमने YouTube के साथ पार्टनरशिप की है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो उनकी जो एग्रीमेंट है उनको आप एग्री भी करते हैं, ठीक है। जब एग्री करते हैं आप तो आप उनकी गाइडलाइन या उनके जो रूल हैं उनके मुताबिक आपको चलना होता है। तो YouTube क्या कहता है कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से कि आपको जो है बहुत सी चीज़ों को ख्याल रखना होगा यूट्यूब पर अपना कंटेंट अपलोड करते हुए। जैसे कि आप कोई सेक्सुअल या गलत किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो नहीं अपलोड कर सकते, आप ऐसी कोई ग्राफिक अपलोड नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका जो टैग है या डिस्क्रिप्शन है या आपकी जो टाइटल है उसके अंदर कोई दहशतगर्दी के हवाले से कोई मवाद नहीं होना चाहिए, यानी कि टेररिज्म के हवाले से। और इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को मारता हुआ दिखाएं, किसी पर टॉर्चर हो रहा हो वो दिखाएं आप, या बच्चों की कुछ वीडियोस होती हैं तो वो आप नहीं दिखा सकते, यानी कि जो अखलाकी तौर पर यानी कि एथिक के खिलाफ होती हैं। आप अखलाकी तौर पर भी इंसान समझ सकता है जैसे कि वो ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, यानी कि गलत किस्म की वीडियोस और किसी को टॉर्चर हो रहा है या किसी पर बुरी तरह तनकीद हो रही है, किसी को गालियां दी जा रही हैं, इस तरह की वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब अलाउ नहीं करता। तो आपको उनकी कम्युनिटी जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना होता है। अगर कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से आपको 3 स्ट्राइक आ जाते हैं आपके चैनल पर तो आपका चैनल डिसेबल हो जाता है। और अगर कुछ इस तरह की वीडियो है कि बहुत ज़्यादा ख़राब वीडियो आपने अपलोड कर दी तो आपका चैनल उसी वक्त ही बैन हो सकता है एक ही स्ट्राइक पर। तो दूसरा जो है कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से आपका टाइटल, आपका थंबनेल, आपके टैग्स और आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी वीडियो के मुताबिक होना चाहिए, आपके टॉपिक के मुताबिक होना चाहिए। यह नहीं कि आप मिसलीडिंग करें, ऊपर थंबनेल के अंदर कुछ और दिखाएं और वीडियो के अंदर कुछ और हो, यह भी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो ज़रूर हमें जो है आप कमेंट कर सकते हैं या हमें आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड करेंगे। तो आज जो वीडियो है ये हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, मज़ीद जो है कम्युनिटी गाइडलाइन और कॉपीराइट के बारे में जो डिस्कशन है वो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो अभी जो आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, जो मोटी चीज़ें हैं उनको आपने ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं कि एडसेंस भी गूगल की कंपनी है और यूट्यूब भी गूगल की कंपनी है, तो ये सारी कंपनीज एक साथ ही काम करती हैं। तो एडसेंस जो होता है वो भी क्योंकि हम यूट्यूब से कनेक्ट करते हैं उसको, उसके ऐड जो है जो यूट्यूब पर दिखाते हैं, तो उसके जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी हम एग्रीमेंट उनके साथ करते हैं। तो ज़ाहिर बात है अब उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी दफ़ा डिसेबल हो जाता है आपका एडसेंस और आपका यूट्यूब चैनल चल रहा होता है, लेकिन आप कहते हैं अब एडसेंस को क्या हो गया कि उन्होंने डिसेबल कर दिया, हालांकि वो बताते भी हैं। जैसे इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए कि एडसेंस जो है ज़्यादातर वो ये होता है कि आपके जो क्लिक्स होते हैं, CTR आपका जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और आपके क्लिक से ज़्यादा आने लग जाते हैं, यानी कि आपके पीछे कोई पड़ जाता है या आपके चैनल पर कोई क्लिक करना शुरू कर देता है आपके वीडियोस पर। तो जब CTR ज़ाहिर बात है उन्होंने जैसे एडवर्टाइजर के ज़रिए
ایڈورٹائزر سے پیسہ لیا ہوتا ہے گوگل نے اور ان کے ایڈ شو کروا رہتا ہے. اب اگر ایک بندے نے اپنے ایڈس کے لیے پیسہ دیا ہے اور وہ فار ایگزامپل کوئی ایک کمپنی ہے جس نے گوگل کو پیسہ دیا ہے کہ ان کے ایڈ شو کروائے جائیں اور ان کی ویب سائٹ پر یا ان کا جو آن لائن شاپنگ ہے جیسے تو آن لائن شاپنگ کے لیے لوگ آئیں, تو یعنی کہ کوئی پروڈکٹ ہے, اگر وہ ایک شیمپو ہے, اگر وہ شیمپو انہوں نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے, کوئی ایڈ آ رہا ہے, اب ایڈ پر کوئی بندہ کلک کری جا رہا ہے اور ان کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے لیکن وہاں پر خریداری نہیں کرتا اور واپس چلا جاتا ہے, یعنی کہ وہ بار بار اسی ایڈ پر یعنی کہ اسی ویڈیو پر جو ایڈ آتا ہے اسے کلک کرتا ہے اور وہاں پر جا کے پھر واپس چلا جاتا ہے لیکن وہ وہاں سے خریداری نہیں کرتا, تو ان کا پیسہ تو ضائع ہو رہا ہے ایڈورٹائزر کا. تو گوگل کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کیونکہ گوگل پر جو ایڈورٹائزر کے ٹرسٹ ہوتا ہے یا ان کا اعتماد ہوتا ہے وہ گوگل کھو دیتا ہے اگر ان کے ایڈ اسی طرح ضائع ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کی ویب سائٹ پر تو گیا, گوگل نے بھی پیسہ ان سے لے لیا, لیکن جو ویڈیو کریٹر ہے یا یوٹیوبر ہے تو انہوں نے بھی پیسہ لے لیا لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ بندہ جو ہے اس کا وہ مقصد ہی نہیں ہے خریدنا, وہ صرف ایڈ ویو کے لیے جا رہا ہے بس. تو اس سے جو ہے یہ آپ کا جو چینل ہے وہ بین ہو سکتا ہے. CTR کے متعلق اور باقی جو ایڈسنس کے حوالے سے وہ مزید ڈسکشن ہم ایڈسنس کی جو سیریز ہم شروع کرنے والے ہیں تو اس میں ہم کریں گے. تو CTR جو ہوتا ہے آپ کا, اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کا 5 سے لے کر 10 تک رہنا چاہیے, 10 سے زیادہ آپ کا CTR نہیں جانا چاہیے. اگر زیادہ جا رہا ہے تو آپ جو ہے یوٹیوب کو اپیل کریں اور اس اپنا جو مونیٹائزیشن ہے وہ ڈسیبل کر دیں یوٹیوب چینل میں آ کے. یعنی کہ آپ جہاں سے مونیٹائزیشن پہ جائیں گے چینل میں جانے کے بعد فیچر یعنی کہ جہاں پر فیچر وغیرہ آتا ہے تو وہاں پر مونیٹائزیشن میں جائیں گے تو وہاں سے ڈسیبل کر دیں گے آپ اپنے چینل کی مونیٹائزیشن. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ویڈیو پر ایڈ آنا بند ہو جائیں گے اور آپ کے ویو ہونے لگیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ویو بڑھ جائیں گے اور آپ کی CTR جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا. تو اسے اس وقت تک آپ کو بند رکھنا چاہیے جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی کلک نہیں کر رہا اور آپ کا جو ہے چینل وہ صحیح طریقے سے چلے گا. یہ تو ایک چیز ہو گئی. ایک اور چیز جو ابھی نئی آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کر دیں. اتنی نئی تو نہیں ہے, پچھلے سال میں ہی لانچ کی تھی یہ جو نئی پالیسیز ہے ان میں کہ آپ کا جو ٹیگ ہے یا آپ کا ٹائٹل ہے یا آپ کی ڈسکرپشن ہے وہ جو ہے اس کے اندر وہ ایڈورٹائزر فرینڈلی ہونی چاہیے. ایڈورٹائزر فرینڈلی کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اس طرح کی ہونی چاہیے. گوگل یا یوٹیوب نے جو الگورتھم بنایا ہوا ہے گوگل ایڈسنس نے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کا ٹائٹل یا آپ کی ڈسکرپشن ہے اس کو دیکھ کر وہ اوپر ایڈ شو کرواتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ویڈیو بنائی ہے سمسنگ گلیکسی پر یا کسی موبائل فون پر تو وہ موبائل فون کے ایڈ وہاں پر دکھائیں گے, اور اگر کسی نے فوریکس کے حوالے سے بنائی ہے یا کسی اور حوالے سے بنائی ہے تو اس حوالے سے ایڈ دکھائے جائیں گے. اب اگر آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل یا ٹیگ ہمارے جس طرح لوگ کرتے ہیں وہاں اردو میں دے دیتے ہیں یا کچھ ایسے دے دیتے ہیں جن پر کوئی ایڈ کے حوالے سے ہوتا ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا ایڈ وہاں پر دکھایا جائے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ رینڈملی ایڈز کو دکھایا جاتا تھا, جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی اس پر رینڈم لگا دیے جاتے تھے, جتنے ایڈ ہوتے تھے ان کے پاس وہ رینڈم حساب سے جو بھی آتا تھا وہاں لگ جاتا تھا. تو اب الگورتھم نے چینج کیا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ اسے کیونکہ ایک بزنس ہے یوٹیوب, ایڈورٹائزنگ انٹرٹینمنٹ اور باقی چیزیں تو علیحدہ چیز ہے, یہاں پر ایک بزنس کے طور پر بھی یوٹیوب ہے کیونکہ بزنس کر رہا ہے. تو انہوں نے ایک الگورتھم بنایا جس کے اندر یہ ہے کہ ٹائٹل اور ٹیگ کے حساب سے ان کا الگورتھم آٹومیٹیکلی وہاں پر ایسے ایڈ سیٹ کر دیتا ہے جو اسی ٹاپک کے حوالے سے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اگر ویڈیو بنائی ہے موبائل کے حوالے سے تو موبائل کے جو ایڈز ہوں گے وہ وہاں پر شو ہوں گے آن لائن شاپنگ کے لیے یا ان کی ایڈورٹائزنگ کے لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے فیس بک کے حوالے سے بنائی ہے تو فیس بک کا آپ ایڈ دیکھتے رہتے ہوں گے. اگر کسی سافٹ ویئر کے حوالے سے بنائی ہے تو سافٹ ویئر کی ڈاؤن لوڈنگ کے لیے یا اس طرح کے ایڈ وہاں پر شو کیے جاتے ہیں. جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ جو بندہ وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اسی ٹاپک کے حوالے سے یا انہی چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے,
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، تو وہ لازمی اس پر کلک کرے گا، اس کے چانس زیادہ ہیں کلک بھی کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز خریدے بھی یا وہاں پر جو ہے اس کمپنی کو فائدہ ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے اگر آپ کا ٹائٹل اور ٹیگ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے یوٹیوب یا گوگل ایڈسنس جو ہے وہ سمجھ سکے کہ آپ کس حوالے سے کون سا ٹاپک ہے، اور ایسا ٹاپک، کافی سارے ٹاپک کا تو پتہ ان کو چلتا ہے، آپ کو ساتھ بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے ٹاپک ہوتے ہیں جن پر کوئی ایڈ ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ اس حوالے سے کوئی ایڈ بنا ہی نہیں، دیے ہی نہیں ہوتے گوگل نے، تو اس وجہ سے بھی وہاں پر ایڈ نہیں شو ہو سکتے، تو وہ پھر یوٹیوب آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ گوگل یہ جو ہے آپ کی ویڈیو یہ ایڈورٹائزر فرینڈلی نہیں ہے، تو ایڈورٹائزر فرینڈلی بنائے، اس کے لیے اپیل بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ وہ مزید اگر آپ کہیں گے تو اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا دیں گے جو آپ کو دکھائیں گے کہ اسے ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس کا جو اگر آپ ساری ویڈیو کو اس طرح سے اپلوڈ کریں گے کہ وہ جو ایڈورٹائزر فرینڈلی نہیں ہوں گی، تو آپ کا جو ایڈسنس اکاؤنٹ ہے وہ بین بھی ہو سکتا ہے اور سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے اور پرماننٹلی ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو کافی ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، کاپی رائٹ کے حوالے سے، گائیڈ لائن کے حوالے سے، اور جو ہے ایڈسنس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو۔ مزید جو ایڈسنس کی سیریز ہم سٹارٹ کریں گے تو اس کے اندر ایک چیز کو ہم دیکھیں گے کہ ایڈسنس کے حوالے سے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، اگر نہیں پسند آئی تو آپ ڈس لائک کر سکتے ہیں، کامنٹ کیجیے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچتا رہے، اور سبسکرائب لازمی کیجیے تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔